हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राजस्थान की प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये पूछे गए सवाल है। ये जो सेशन होने वाला है ये आपकी होने वाली एग्जामिनेशन आरएसएम एसएसबी जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको इस सेशन को कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं एंड इंपॉर्टेंट ई बुक्स है वो बीच बीच में सेशन के बीच में आप लोगों को मैं रिकमेंड करने वाली हूँ। लेकिन कुछ जो 2 ई बुक्स हैं हमने रिसेंटली आप लोगों के लिए बनाई है, वो 2 ई बुक्स मैं आप लोगों को अभी बताना चाहती हूँ। एक है ज्योग्राफी का ई बुक एंड एक है आर्ट एंड कल्चर का। सो ये रिसेंटली बनाया गया ई बुक है जिसमें ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर का आप लोगों को कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। काफ़ी सारा डेटा है एंड बहुत ही कॉन्साइज वे में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही अच्छे वे से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप ये ई बुक परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। सो सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। आप इसे एक बार गो थ्रू कीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले डेज में आपको पॉलिटी एंड हिस्ट्री का भी ई बुक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो। एंड इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट जो भी सेशंस है वो आपको दिए जाएंगे आपकी एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइज ये 2 ई बुक आप लोगों के लिए है जो आप गो थ्रू कर सकते हो। आज का सेशन हम देखने वाले हैं जिसमें इंपॉर्टेंट 60 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो स्टार्ट करते सेशन को और देखते आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति सनातन डीट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनवर सिंह समौर जो थे वो इस बुक के ऑथर थे एंड उन्हें इस बुक के लिए 2020 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साइड में आप लोग कुछ बुक्स जो है नज़र आ रही होंगी उनके ऑथर के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। एंड इसके अलावा और भी जो कुछ बुक्स है, मैंने जो अभी कल ही आप लोगों के लिए एक शॉर्ट अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि आर्ट एंड कल्चर का जो ई बुक है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं परचेस किया होगा तो आप वो परचेस कर सकते हो, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एंड उन्हीं में से एक स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो वन साइड ऑथर एंड एक साइड आपको उस बुक के ऑथर जो है वो गिवन है। ठीक है, सो ये कुछ बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स जो है उसमें कवर अप की गई है जो कि आप वहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेजर्ट ट्रायंगल इन राजस्थान। सो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि डेजर्ट ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। सो वो है बाड़मेर। यहाँ पे इमेज है जो कि आप देख सकते हो जिसमें बीकानेर, जैसलमेर एंड जोधपुर ये जो है डेजर्ट ट्रायंगल का पार्ट है। बाड़मेर जो है वो नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following part are the part of थार डेजर्ट। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है जो कि थार डेजर्ट का पार्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, डी। ए में आता है गोडवा ट्रैक्ट जिसे लूनी बेसिन भी कहा जाता है। देन है शेखावती ट्रैक्ट, ये भी जो है डेजर्ट थार डेजर्ट का पार्ट है। बानस प्लेन जो है वो थार डेजर्ट का पार्ट नहीं, वो ईस्टर्न प्लेन का पार्ट है। एंड घग्गर प्लेन जो है वो भी थार डेजर्ट का पार्ट है। साइड में आपको एक इमेज नज़र आ रही होंगी, ये हमने ज्योग्राफी का जो ई बुक प्रोवाइड किया है उसमें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मेंशन किया है कि सेमी एरिड बेसिन जो होता है ना उसे ही थार डेजर्ट का पोर्शन बोला जाता है, जिसमें आता है लूनी जवाई बेसिन, शेखावती रीजन, नागौर रीजन एंड प्लेन ऑफ घग्गर। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर ये ई बुक ली होंगी तो उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये जो मैप है आप उसमें देख सकते हो कि सेमी एरिड रीजन जो है वो कौन सा होता है एंड उसमें भी जो ये 4 मैंने सब डिवीजन बताया वो सब डिवीजन भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। सो वो आप अगर अपनी ज्योग्राफी का ई बुक लिया होगा तो उसमें सारी चीज़ें ये बताई गई है। फिर लूनी और जवाई बेसिन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है एंड उसमें कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन्ड है। शेखावती रीजन जो है उसे बंगर रीजन भी कहा जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, डी। एंड इसमें हमें ये पूछा गया था कि थार डेजर्ट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो है बानस प्लेन जो कि ईस्टर्न प्लेन का है। ठीक है, ईस्टर्न प्लेन का पार्ट आता है बानस प्लेन। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्लाइड में जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान जो है वो टोटल 4 मेजर पोर्शन में डिवाइडेड है। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, अरावली रीजन, ईस्टर्न प्लेन एंड सदर्न ईस्टर्न प्लेटू रीजन जिसे कि हाडोटी रीजन भी कहा जाता है। एंड उसको सब डिवाइड किया गया है जो कि अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी, इसको मैंने एलैबोरेटेड फॉर्म में जो है ज्योग्राफी के ई बुक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड वो सारी वहाँ पर मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके, सो ये है कंप्लीट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन
विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। सो अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। एक साइड हमें दिया हुआ है क्लाइमेट ग्रुप एंड दिया हुआ है देन उसका डिस्ट्रिक्ट, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो सबसे आता है CWG, दैट मीन्स होता है सब ह्यूमिड रीजन, एंड उसके लिए दिया गया है भरतपुर। तो ये करेक्ट है। जो सब ह्यूमिड रीजन है वो राजस्थान में, आप देख सकते हो साइड में मैंने चार्ट मेंशन किया है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। ओके, देन आता है BWHW, इसका मतलब होता है एरिड क्लाइमेट। ओके, सो ये जो क्लाइमेट ग्रुप है वो एरिड क्लाइमेट ग्रुप में आता है, एंड इसका जो मेजर एक्सटेंशन जिस डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है वो है जैसलमेर, बीकानेर एंड माइनर पार्ट्स ऑफ गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू। ठीक है, सो हमें जो दिया हुआ था इसका बाड़मेर, ये रॉन्ग हो जाएगा, बाड़मेर में नहीं आता है। ओके, देन नेक्स्ट है BSHW, जिसको बोला जाता है सेमी एरिड क्लाइमेट में आता है ये। ठीक है, सो ये गंगानगर दिया हुआ है इसका, तो ये भी करेक्ट है। आप देख सकते हो इसका जो एक्सटेंशन है वो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर में है। सो जो गंगानगर दिया हुआ है वो भी करेक्ट हो जाएगा। देन है AW जो कि दिया हुआ है डूंगरपुर, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। AW मतलब होता है ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि आता है बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, कोटा, बारा एंड झालावाड़ में। ओके, दैट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, C एंड D। B जो है उसका रॉन्ग दिया हुआ है। BWHW को एरिड बोला जाता है, जो कि आता है मेजर पार्ट ऑफ जैसलमेर, बीकानेर एंड माइनर पार्ट ऑफ हनुमानगढ़, चूरू में। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, गोगेलफ कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, नागौर। सो गोगेलफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, सो ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो राजस्थान में जो है टोटल 14 कंजर्वेशन रिजर्व्स है, जिसकी कंप्लीट लिस्ट आपको इस ज्योग्राफी के ई बुक में मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी वॉज डिक्लेयर। सो सोलर एनर्जी पॉलिसी राजस्थान में कब डिक्लेयर्ड हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 2019 में इसे डिक्लेयर किया गया था इस पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट आर फाउंड। आंसर हो जाएगा सिरोही। सो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो है सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। सो हमें एक साइड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड हमें आर्टिस्ट दिए हुए हैं। सो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है भपंग, एंड इसके जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का वो रहेगा जहूर खान, मतलब भपन के जो आर्टिस्ट है वो है जहूर खान। नेक्स्ट है नाड़ के जो आर्टिस्ट है वो है करना भेल। देन है सी जो है वो है अलगोजा, एंड अलगोजा के जो आर्टिस्ट है वो है रामनाथ चौधरी। एंड डी है खैरथल के जो आर्टिस्ट है वो है सादिक खान। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का 2, B का 3, C का 4 एंड D का 1। ठीक है, सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें आर्टिस्ट की पेयर लगानी थी। ऑप्शन A जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द राजस्थान द प्रिंटिंग प्रेस वैदिक यंत्रालय वाज एस्टैब्लिश। सो राजस्थान में प्रिंटिंग प्रेस वैदिक यंत्रालय जो है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हुआ। वो हुआ था अजमेर में। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय महर्षि दयानंद सरस्वती, एंड उनकी राइटिंग्स को पब्लिश करने के लिए उन्होंने इस यंत्रालय को 1880 में एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी टोटी ऑर्नामेंट इज वर्न। सो कौन से बॉडी पार्ट में टोटी ये ऑर्नामेंट पहना जाता है। आंसर हो जाएगा ईयर्स। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटी जो है वो ईयर्स में पहना जाता है। इट इज़ अ स्मॉल गोल्ड इयरिंग वन इन सेंटर ऑफ वन ईयर, मतलब वो ईयर के सेंटर में पहना जाता है, कुछ इस तरह वो नज़र आता है। ठीक है, इस ऑर्नामेंट को जो है वो जाट एंड मेघवाल कास्ट की जो विमेन होती है वो मोस्टली पहनती है। ओके, आपको जो है मैंने बताया कि मैंने कल ही आर्ट एंड कल्चर का एक ई बुक लॉन्च किया है, उसमें भी मैंने ऑर्नामेंट एंड कॉस्ट्यूम के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई है। इसके अलावा एक और ई बुक हमने अपलोड किया था जिसमें एक स्पेसिफिक सेशन भी मैंने प्रोवाइड किया है ऑर्नामेंट का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट के बारे में ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसका भी ई बुक मैंने स्पेशली हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन में डाला हुआ है। अगर आप वो ई बुक लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। आप स्पेसिफिक सेशन
सेशन देखना चाहते हो तो सेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है। हमें अभी क्या हुआ है, एक साइड बुक दिया हुआ है एंड एक साइड ऑथर दिया हुआ है। सो सबसे पहली जो बुक है वो है नेह तरंग। सो नेह तरंग के जो ऑथर है वो है सवाई प्रताप सिंह। हमें क्या बताना है, कौन सी पेयर यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सो ए का सवाई प्रताप सिंह जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि नेह तरंग के जो एक्चुअल ऑथर है वो है राव बुद्धा सिंह। ठीक है, सो यही पेयर जो यहाँ पर रॉन्ग है। इसके अलावा हम बाकी पेयर को देख लेते हैं। सेकेंड जो है वो है नागदमन। नागदमन के जो ऑथर है वो है सायंजी झूला, तो ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट है रनमल चांद। रनमल चांद के जो ऑथर है वो है श्रीधर व्यास, ये भी करेक्ट है। एंड भाषा भूषण के जो ऑथर है महाराजा जसवंत सिंह, ये भी एग्जैक्टली करेक्ट है। दैट मीन्स बी सी डी जो है वो करेक्ट पेयर्स है, बट ए जो है वो रॉन्ग है। नेह तरंग के जो ऑथर है वो है राव बुद्धा सिंह, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन राजस्थान हैज बिन क्रिएटेड सिंस। सो गवर्नर का जो पोस्ट राजस्थान में है वो कब से क्रिएट किया गया, ठीक है, कौन से डेट से वो स्टार्ट हुआ गवर्नर। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 जो है उस डेट पर जो है राजस्थान के जो गवर्नर है वो पोस्ट को लाया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो गवर्नर की पोस्ट हुई थी जब सेवन स्टेज जो यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान का हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर की पोस्ट जो है उसको लाया गया था। आप 7 स्टेज देख सकते हो यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान के, मेरे एक सेशन मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने कंप्लीट किस तरह इंटीग्रेशन हुआ राजस्थान का, किस तरह राजस्थान का यूनिफिकेशन हुआ, वो मैंने कंप्लीटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। 7 स्टेजेस जो है यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान की, सबसे पहली है वो है मत्स्य यूनियन, सेकेंड है राजस्थान यूनियन, थर्ड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, फोर्थ स्टेज है ग्रेटर राजस्थान, फिफ्थ स्टेज है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, सिक्स्थ स्टेज है यूनाइटेड राजस्थान, सेवेंथ स्टेज है रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। ठीक है, सो इन स्टेजेस के माध्यम से जो है राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। एंड इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन चीफ मिनिस्टर बने, कौन गवर्नर बने, क्या क्या राज प्रमुख थे, सारी चीज़ें मैंने यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है वो, जिसका लिंक अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। एंड इसके अलावा अगर वो सेशन का ई बुक एंड उसी के साथ साथ अगर स्टैटिक जीके ऑफ राजस्थान भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इन दोनों का कंबाइंड ई बुक भी मैंने बनाया हुआ है। अगर आप ई बुक से पढ़ना चाहते हो तो ई बुक का मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया हुआ है। ये ई बुक आपको कोचवेक के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, सो इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टैटिक जीके की भी एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की भी। सो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अजमेर मेरवाड़ा इंक्लूडेड इन राजस्थान। अब इस क्वेश्चन ये भी अगेन जो है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान बेस्ड ही क्वेश्चन है कि अजय मेरवाड़ा जो है वो कब इंक्लूड हुआ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में, तो वो भी 1 नवंबर 1956 को उसे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आप जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का जो सेशन है उसका थंबनेल कुछ इस तरह है, मैंने मेंशन किया हुआ है, ये है वो उसका थंबनेल, आप देख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे राजस्थान के वो थे हीरालाल शास्त्री। ओके, एंड रीऑर्गेनाइज राजस्थान में जो 7 स्टेज था उस टाइम पे अजय मेरवाड़ा जो है वो मर्ज हुआ था राजस्थान में। ठीक है, एंड अबू दिलवाड़ा जो पोर्शन था वो भी राजस्थान का मर्ज हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और उस टाइम पे जो सीएम अपॉइंट हुए थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ओके, एंड पोस्ट ऑफ राज प्रमुख जो थी वो उस टाइम पे खारिज कर दी गई थी और गवर्नर की पोस्ट को लाया गया था, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 नवंबर को गवर्नर की पोस्ट को लाया गया था। एंड उससे पहले जो थे वो राज प्रमुख अपॉइंट हुआ करते थे एंड उस पोस्ट को खारिज कर दिया गया एंड उस टाइम से गवर्नर को जो है वो अपॉइंट किया गया। एंड जब पहले गवर्नर उस टाइम पे जो अपॉइंट हुए थे वो थे गुरमुख निहाल सिंह। ओके, एंड इस टाइम पे जो राजस्थान की कैपिटल थी वो थी जयपुर। ओके, सो ये था अबाउट अजमेर मेरवाड़ा का इंक्लूड कब हुआ। एंड इसी के साथ साथ रीऑर्गेनाइज राजस्थान मैंने 7 स्टेज आपको एक्सप्लेन किया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि गवर्नर कौन से डेट से अपॉइंट हुए। ओके, सो ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने अभी आपको 7 स्टेज बताई ना, उसी तरह सारी 6 स्टेजेस आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द लोकयुक्ता एंड उपलोकयुक्ता एक्ट इन राजस्थान इज इन इफेक्ट सिंस। सो लोकयुक्ता एंड
उप लोकायुक्ता एक्ट जो राजस्थान में आया वो कब से आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1973 से जो है इस एक्ट को लाया गया। एंड पहले लोकायुक्ता जो राजस्थान के बने वो थे ID दुआ। एंड इनको किसने अपॉइंट किया था? इनको गवर्नर ने अपॉइंट किया था। एंड करंट लोकायुक्ता जो है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। ओके, तो आपको ये लोकायुक्ता रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी होगी। एंड हीरालाल शास्त्री मैंने आपको अभी बताया जो पहले CM थे राजस्थान के। इसके अलावा जो राज्य प्रमुख थे वो थे महाराजा मानसिंह II। ठीक है, वॉज अ फर्स्ट गवर्नर, मतलब कि उन्हें वो एज अ फर्स्ट गवर्नर नहीं थे, वो पहले राज्य प्रमुख अपॉइंट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान लोकेटेड? तो राजस्थान का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल कोठी जयपुर में लोकेटेड है लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ श्री अशोक गहलोत द करंट CM ऑफ राजस्थान? सो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अशोक गहलोत, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदारपुरा जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं। ओके, इन्होंने जो CM की पोस्ट संभाली थी वो 1998 से 2003 तक संभाली। ठीक है, इसके बाद इन्होंने फिर से CM बने राजस्थान के 2008 से 2013 तक। अगेन ये 2018 में फिर से राजस्थान के CM बने। ओके, सो ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने कौन सा टाइम पे राजस्थान का CM का कार्यकाल संभाला है। ओके, करंट भी में भी वो राजस्थान के CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच ईयर वॉज अ राजस्थान पंचायत एक्ट इम्प्लीमेंटेड? सो राजस्थान पंचायत एक्ट कब कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया? आंसर हो जाएगा 1953 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अ साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सबी वेयर एंशिएंट सिविलाइजेशन इन राजस्थान वाज सेटल्ड? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुरा। सो हमें ये पूछा गया था कि कौन से साइट पे रिवर सबी जो है ये लोकेटेड है जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन राजस्थान का सेटल्ड हुआ, तो वो है जोधपुरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स डिस्ट्रिक्ट? सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो हम देखते हैं, ए बोला गया है कालीबंगा एंड इसका दिया हुआ है हनुमानगढ़। सो ये जो है ये करेक्ट है। देन है बागोर एंड उसका जो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है भिलवाड़ा, ये भी करेक्ट है। देन है गणेश्वर जिसका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है सीकर, ये भी करेक्ट है। एंड बैरट का जो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है उदयपुर, ये रॉन्ग है। बैरट जो है वो जयपुर से बिलोंग करता है। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये जयपुर की है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि नॉट करेक्टली मैच्ड है, मतलब करेक्ट मैच जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वालरा फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन राजस्थान इन? सो वालरा फार्मिंग जो है वो राजस्थान में कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ पर वो होती है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड उदयपुर। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालरा जो है ये एक इट इज़ अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन राजस्थान। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द लैंड इज यूज फॉर 2 or 3 years एंड देन लेटर अबंडेंट ड्यू टू अ लैक ऑफ फर्टिलिटी एंड डिसीज इन द सॉइल। सो क्या बोला जा रहा है, ये एक एग्रीकल्चर शिफ्टिंग टाइप ऑफ मेथड है जो कि राजस्थान में यूज़ की जाती है। 2 से 3 साल तक इस लैंड को यूज़ किया जाता है एंड आफ्टर दैट उस लैंड को जो है वो छोड़ दिया जाता है बिकॉज वो लेस फर्टाइल हो जाती है क्योंकि उस सॉइल में जो है डिसीज हो जाता है। ओके, सो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड उदयपुर में इसका जो है फार्मिंग होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो हमें क्या करना है, हमें मैच द पेयर लगाना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ। एक साइड हमें दिया हुआ है हिल्स एंड एक साइड हमें दिया हुआ है रिवर्स। सो सबसे पहले है खमनोर हिल्स। सो खमनोर हिल्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर बानस। सो रिवर बानस के ऊपर है खमनोर हिल्स। देन है गोगुंडा हिल्स, इसका आंसर हो जाएगा रिवर बेराज। सी जो है वो है बैराट हिल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर बनगंगा। एंड लास्ट जो डी है वो है छोटी सदरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर झाकम। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ठीक है, सो ये एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरह आपको ध्यान में रखना होगा जो भी हिल्स है वो कौन से रिवर के तहत बनाई गई है। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सो अभी हमें अगेन फिर से मैच द पेयर लगाना है एंड
लिस्ट 1 में जो है हमें कैटल का ब्रीड दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में हमें एरिया दिया हुआ है कि वो ब्रीड कौन से एरिया से बिलोंग करती है। सबसे पहले ए जो है वो है थारपारकर जो कि बिलोंग करती है 4, आंसर हो जाएगा ए का 4, बाड़मेर, जोधपुर एंड जैसलमेर से। ओके, बी है कांकरेज, कांकरेज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बाड़मेर, पाली एंड जालोर। देन है मालवी, मालवी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, झालावाड़, कोटा एंड उदयपुर। एंड लास्ट जो गिर ब्रीड है वो पाई जाती है अजमेर, भीलवाड़ा एंड पाली से। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट मीन्स 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। ठीक है, सो ये आपको कैटल ब्रीड ध्यान में रखनी कि कौन से एरिया से वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कैटल ब्रीड्स है उसी के बारे में बात की जा रही कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। गिर इज अ काउ मोस्टली फाउंड इन अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। थारपारकर जो है ये एक काउ का ब्रीड है जो कि कराची पाकिस्तान का है, लेकिन मोस्टली ये राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड बाड़मेर में पाया जाता है। देन एक कांकरेज, ठीक है, जो कि अगेन एक काऊ का ब्रीड है एंड ये राजस्थान में मोस्टली जालोर, सिरोही, बाड़मेर एंड पाली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, देन राठी, राठी काऊ जो है वो राजस्थान में श्री गंगानगर, जैसलमेर एंड बीकानेर में पाई जाती है। एंड मालवी जो है वो मोस्टली राजस्थान में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा में पाई जाती है। ओके, सो ये था अबाउट कैटल ब्रीड्स कहाँ पर वो पाई जाती है, ये काऊ की सारी ब्रीड्स है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द सॉइल टाइप विच इज प्राइमरीली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झालावाड़, बारा एंड कोटा इन राजस्थान इज, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ब्लैक रेगूर सॉइल। सो इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि राजस्थान के झालावाड़, बारा एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरीली पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ब्लैक रेगूर सॉइल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ब्लैक सॉइल जो है वो राजस्थान में बारा, झालावाड़, कोटा में पाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद मोर्चा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा हरिश्चंद्रा जो थे वो आज़ाद मोर्चा के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ग्रेटर राजस्थान वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 30 मार्च 1949 बाय डैश। सो ग्रेटर राजस्थान जो है वो इनॉग्रेट किया गया था 30 मार्च 1949 को, किनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर राजस्थान जो है ये अगेन इंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान का पार्ट है। सो ग्रेटर राजस्थान को इनॉग्रेट किया था 30 मार्च 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच द पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, लेक एंड डिस्ट्रिक्ट हमें दी हुई है। सबसे पहला लेक दिया हुआ है हमें सिलीसेर, जिसका करेक्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सो ए का आंसर हो जाएगा हमारा 3rd, ये आता है अलवर में। नेक्स्ट है बैंड बरेठा, बैंड बरेठा जो आता है वो आता है भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है गैप सागर, गैप सागर जो आता है वो आता है डूंगरपुर में। एंड लास्ट डी जो लेक है तालाब ए शाही, वो आता है धौलपुर में। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 1st एंड डी का 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मोस्ट डोमिनेंट सैंड ड्यून इन वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर इन डैश। सो सबसे डोमिनेंट वाली सैंड ड्यून कौन सी है राजस्थान के वेस्टर्न डेजर्ट में, तो वो है पैराबोलिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स जो है वो पाई जाती है, पैराबोलिक, बर्चिन, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड सैंडशीट, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। सो सबसे अगर डोमिनेंट की बात की जाए तो वो है पैराबोलिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हमें टोपोग्राफी दिया हुआ है एंड उसका लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहला ए जो है वो है भाकर, भाकर का आंसर हो भाकर का जो लोकेशन दिया हुआ है वो है ईस्टर्न सिरोही। सो ये जो है ये करेक्ट है, वो टोपोग्राफी ईस्टर्न सिरोही में पाई जाती है, करेक्ट है। देन है गिरवा, उदयपुर बेसिन दिया हुआ है, येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन है कांठल, कांठल का जो चंबाल बेसिन दिया हुआ है ये रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड 56 हिल्स जो है वो सिवाना रीजन में पाई जाती है, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा खारा पिसन मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो दुधवा खारा ये किसान आंदोलन जो है वो कौन से स्टेट से संबंधित था, तो वो था बीकानेर से। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट था 1942 का। ओके, एंड दुधवा अखाड़ा जो है ये एक विलेज है जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में होती है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ राजस्थान। मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान में किस स्थल में जोता हुआ खेत के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मतलब कि प्लग फील्ड के जो प्रमाण मिले हैं वो राजस्थान के कौन से साइट में मिले हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगन में। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। सबसे पहले है बेगू मूवमेंट। बेगू मूवमेंट का जो लीडर बोले गए हैं वो है राम नारायण चौधरी। सो ये करेक्ट हो जाएगा, राम नारायण चौधरी जो है वो बेगू मूवमेंट के जो है वो लीडर है। नेक्स्ट सेकेंड है बूंदी, 1922 में ये मूवमेंट आया था एंड इनके जो लीडर दिए गए हैं वो है ज्ञानूराम शर्मा, ये भी करेक्ट है। देन है बिजोलिया 1897 जिसके लीडर है विजय सिंह पाठक, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंडी जो बीकानेर है 1946 में आया, इसके लीडर जो है नरोत्तम लाल जोशी दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बीकानेर पीसन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 1946 में स्टार्ट हुआ था बाय कुंभराम आर्या द्वारा। ठीक है, सो जो नरोत्तम लाल जोशी जो है वो रॉन्ग पेयर हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। आपको क्या ध्यान में रखना होगा, नरोत्तम लाल जोशी जो है वो नहीं है, उनके अलावा कौन है, कुंभराम आर्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ राजस्थान गुलाबी गणगौर इज सेलिब्रेटेड ऑन चैत्र शुक्ल पंचमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथ द्वारा। सो राजस्थान के कौन से एरिया में गुलाबी गणगौर सेलिब्रेट किया जाती है चैत्र शुक्ला पंचमी को, तो वो नाथ द्वारा में सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चार्ट में आप लोगों को कुछ ही फेस्टिवल दिए होंगे, लेकिन आप आर्ट एंड कल्चर का सेशन लेते हो तो उसमें आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे ऐसे टेबल्स प्रोवाइड किए कि आपको ईजिली फेयर्स एंड फेस्टिवल जो है वो पता चल जाएंगे। आप लोगों को हिंदू कैलेंडर वाइज भी मैंने एक चार्ट मेंशन किया हुआ है, आपको अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी मैंने एक चार्ट आपको प्रोवाइड किया है, जिसके तहत आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है एंड हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सो आप लोगों को उसके लिए आर्ट एंड कल्चर का जो मैंने प्रोवाइड किया ई बुक वो आपको देखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स द इन्फ्लुएंस ऑफ भागवत कल्ट इन एंशिएंट राजस्थान इज डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। सो राजस्थान का जो घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है इसमें जो है भागवत कल्ट का जो है वो प्रभाव सिद्ध करने वाला ये एक इंस्क्रिप्शन बना है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब भागवत कल्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो किस इंस्क्रिप्शन में, वो घोसुंडी इंस्क्रिप्शन में है। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन इन महाभारता एंड महाभाष्य बोथ इज डैश। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए विराटनगर बैराट। जो बैराट में विराटनगर है वो एक एंशिएंट सिटी है जहाँ पर महाभारता एंड महाभाष्य के बारे में मेंशन किया गया है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ राजस्थान आइडेंटिफाई द टेम्पल विच वर बिल्ट इन द गुर्जर प्रतिहार पीरियड। सो गुर्जर प्रतिहार पीरियड जो था उस टाइम पे इनमें से कौन से टेम्पल्स जो है वो जो है बिल्ड किए गए थे। सो सबसे पहले ए है आदि वराह टेम्पल जो है आहड़ का, वो गुर्जर प्रतिहार पीरियड में बनाया गया था, तो यस ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हर्षित माता टेम्पल अभानेरी का, ये भी करेक्ट है। नीलकंठ टेम्पल राजौरगढ़ का, ये भी करेक्ट है। एंड हरिहर टेम्पल ओशियान का, ये भी करेक्ट है। ठीक है, दैट मीन्स ये चारों के चारों जो टेम्पल है वो गुर्जर प्रतिहार पीरियड में बनाए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है कुछ इंपॉर्टेंट कि वो कब बनाए गए थे, कौन सी सेंचुरी में उसे बनाया गया था एंड किसके द्वारा उसे बिल्ड किया गया था, यहाँ पर दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ राजस्थान द अलीबख्शी ख्याल इज एसोसिएटेड। सो राजस्थान के कौन से एरिया से अलीबख्शी ख्याल जो है वो एसोसिएटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर से रिलेटेड है अलीबख्शी ख्याल। ओके, ख्याल ये एक फोक ड्रामा है राजस्थान का एंड
जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ख्याल थिएटर है, ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये आर्ट एंड कल्चर का जो इबिक है उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने मेंशन किया है एंड इसमें मैंने आप लोगों को बताया, आप देख सकते हो कि अली बख्शी ख्याल जो है वो मोस्ट पॉपुलर है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, शंकरिया डांस ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कलबेलिया। सो शंकरिया डांस जो है राजस्थान का वो कलबेलिया कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करता है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलबेलिया जो है एक स्नेक चार्मर कम्युनिटी है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पट्टा रेख इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। सो पट्टा रेख का मीनिंग क्या होता है राजस्थान की हिस्ट्री में, आंसर है ऑप्शन ए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। सो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से जो है वो मीनिंग होता है पट्टा रेख का राजस्थान के हिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ शेखावटी ब्रिगेड लोकेटेड। सो शेखावटी ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झुंझुनू में है। ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर हेनरी फोर्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैच द फॉलोइंग। एक साइड हमें इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड हमें ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया हुआ है। ए जो है वो है राजस्थान सेवा संघ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए का 4th 1919 में ये एस्टैब्लिश हुआ। देन है देश हितैषी सभा, ये हुई थी 1877 में, दैट मीन्स बी का थर्ड आंसर हो जाएगा। देन है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1927 में हुआ था, दैट मीन्स सी का 2 आंसर हो जाएगा। एंड डी जो है चेंबर ऑफ प्रिंसेस, ये हुआ था 1921 में, तो डी का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का फर्स्ट। ठीक है, सो राजस्थान सेवा संघ जो है वो 1919 में आया था। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बरहात एंड विजय सिंह पाठक जो थे वो फाउंडर थे राजस्थान सेवा संघ के। देन देश हितैषी सभा जो है वो 1877 में फाउंड किया गया था एंड इट वाज फाउंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाराजा सज्जन सिंह इन उदयपुर। सो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसावली एंड अर्ली वर्क ऑफ राजस्थानी लिटरेचर वॉज रिटन बाय। सो हंसावली जो है ये एक राजस्थानी लिटरेचर है, किसके द्वारा इसे लिखा गया था ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा असाइद, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असाइद द्वारा हंसावली ये राजस्थानी लिटरेचर को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट। सो इनमें से कौन सा राजस्थान का लेक है जो कि इंक्लूड किया था रामसर वेटलैंड साइट में, वो था सांभार लेक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 में इसे इंक्लूड किया गया था। एंड इसके अलावा राजस्थान का एक और साइट है केवलादेव घना नेशनल पार्क, इसे भी रामसर साइट में जो है इंक्लूड किया गया था 1981 में। और सांभार लेक को जो है वो 23 मार्च 1990 को इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन डिड द राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। सो राजस्थान में पहला फॉरेस्ट पॉलिसी कब अप्रूव हुआ, वो हुआ ऑप्शन डी फरवरी 2010 में। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मेड राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स एंड एस्टैब्लिश्ड द राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 2010। सो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स लाए एंड इसी के साथ साथ उन्होंने राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को भी स्थापना की। तो उनने कौन से साल में की, उन्होंने 2010 में की। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट नेम बाखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास एंड माधो दास वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट। सो ये सेंट जो है वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादू सेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है। एक साइड हमें फेस्टिवल दिया हुआ है, एक साइड उसका डेट और मंथ दिया हुआ है सेलिब्रेशन का। सबसे पहले है कजली तीज ऑफ बूंदी। बूंदी का जो कजली तीज है वो 3rd भाद्रपद कृष्णा में मनाया जाता है, करेक्ट है। होली जो है फुल मून डे ऑफ फागुन को मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। पर्यूषण पर्व जो है वो भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। एंड गणगौर जो है वो चैत्र मंथ में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन वन मोर टाइम आपको कहना चाहूँगी कि फेयर एंड फेस्टिवल का एक सेपरेट सेशन भी बना हुआ है जो कि आप जाकर देख सकते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेयर और फेस्टिवल के बारे में ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आर्ट एंड कल्चर का अगर आप ई बुक लेते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी प्रोवाइड हो जाएगी।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम चौधरी कुंभराम कनाल इज डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है हनुमानगढ़ एंड झुंझुनू। तो ये जो पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ एंड झुंझुनू, इन दोनों को जो है चौधरी कुंभराम कनाल प्रोजेक्ट जो है उससे बेनिफिट होता है। ठीक है, ये जो कनाल प्रोजेक्ट है ये इनॉग्रेट किया गया था 15 जुलाई 2013 में एंड इट वाज बिल्ड अंडर द इंदिरा गांधी नाहर प्रोजेक्ट के तहत इसे बिल्ड किया गया था। एंड इससे जिस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होता है वो है हनुमानगढ़, झुंझुनू एंड चूरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। हमें रॉन्ग पेयर बतानी है कौन सी है। एक साइड हमें मिनरल दिया हुआ है एंड एक साइड हमें उसकी माइन दी हुई है। सो हमें बताना है कौन सी गलत है। सबसे पहली आती है जिप्सम, जिसका दिया है पालना। पालना जो है वो रॉन्ग है। जिप्सम का जो माइन है वो है काउनी एंड रंधीसार। ठीक है, इसलिए यही पेयर रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। ओके, बट बाकी सारी हम एक बार देख लेते हैं। पिंक मार्बल जो है वो पाया जाता है, उसकी जो माइन है वो है बाबरमल। गार्नेट जो है वो राजमहल में पाया जाता है एंड यूरानियम जो है वो कुराडिया माइन में। ओके, सो हमें मिनरल की माइन दी हुई थी जिसमें से रॉन्ग थी जिप्सम वाली। जिप्सम जो पाई जाती है वो काउनी एंड रंधीसार माइन में पाई जाती है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पालना जो है ना वो उसमें जो है ना लिग्नाइट मिनरल पाया जाता है। आप इस टेबल में देख सकते हो, पालना में जो है ना लिग्नाइट मिनरल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम टोटल पॉपुलेशन इन राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द सेंसस 2011। सो हमें क्या बताना है यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन था राजस्थान का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, ये हमें डिसेंडिंग बताना है। डिसेंडिंग मतलब कि बड़े से छोटा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर, जोधपुर, अलवर एंड नागौर। जोधपुर का जो पॉपुलेशन है आप देख सकते हो, देन जयपुर का देख सकते हो, अलवर का देख सकते हो एंड नागौर का देख सकते हो। वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, सेंसस 2011 के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, सो हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइन ऑफ जनकपुरा एंड सरवर आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्नेट। सो जो माइंस है जनकपुरा की और सरवर की वो किसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। आंसर हो जाएगा गार्नेट की। आप गार्नेट को देख सकते हो, ये एक स्टोन किस तरह दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सबसे पहला है ए, अरावली रेस्ट्रिक्ट द ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट। येस, इट इज़ करेक्ट। आप ये इस चार्ट में देख सकते हो, ये हमारा सेमी एरिड डेजर्ट, मतलब कि ये होता है हमारा डेजर्ट। अगर डेजर्ट को हम ईस्ट पोर्शन में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो वो नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अरावली हिल्स। दैट मीन्स अरावली जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है डेजर्ट को ईस्टवर्ड एक्सपांशन के लिए। सो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल द रिवर ऑफ राजस्थान हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम अरावली। रॉन्ग। सारी जो राजस्थान की रिवर है क्या वो अरावली से ही स्टार्ट करती है, ओरिजिनेट वहीं से करती है? नहीं, ये गलत है। सी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज नॉट अफेक्टेड बाय अरावली। क्या बोला गया है इस सी में कि जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ रेनफॉल है राजस्थान का वो अरावली की वजह से अफेक्ट नहीं करता है, तो ये गलत है। ठीक है, एंड अरावली रीजन इज रिच इन मेटालिक मिनरल। यस, ये करेक्ट है। अरावली रीजन जो है ना वो मेटालिक मिनरल्स के लिए रिच माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेटालिक मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। दैट मीन्स डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो हमारे कौन से यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हुए? हमारा यहाँ पे जो करेक्ट हुआ वो ए करेक्ट हुआ कि अरावली रेस्ट्रिक्ट करता है ईस्टवर्ड एक्सपांशन डेजर्ट के लिए। सो ए हमारा करेक्ट हुआ एंड बी हमारा करेक्ट हुआ। उसके अलावा बी और सी जो है वो रॉन्ग है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओनली ए and D are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज द राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 18 अप्रैल 2006 को जो है राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है लाया गया था। एंड टी श्रीनिवासन जो थे वो सबसे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। एट प्रेजेंट जो है वो है DB गुप्ता, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो लोकल बॉडी, मतलब जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट करवाती है, उसको सुपरवाइज करवाती है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो जुलाई 1994 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द आर्टिकल 243 के।
इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में जो पंचायत राज के इलेक्शंस हुए थे वो 1960 से हुए थे एंड द फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन 1960 बाय द पंचायत डिपार्टमेंट। मतलब जो पंचायत डिपार्टमेंट आया था वो राजस्थान में सबसे पहले ऐसा हुआ था कि जहाँ पर डिपार्टमेंट को लाया गया था एंड इसके जो इलेक्शन हुए थे वो 1960 से हुए थे। इसके अलावा इलेक्शन टू म्युनिसिपल बॉडीज़ जो थे वो राजस्थान में वो भी 1960 से हुए थे बाय द लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट द्वारा। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ईयर फॉर राजस्थान होलसेल प्राइस इंडेक्स इज। तो राजस्थान के होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? वो है 1999 टू 2000, ये बेस ईयर है। इससे पहले जो बेस ईयर था राजस्थान का प्रीवियस वन वो था 1952 से 53। सो जब एडवाइजरी कमेटी का रिकमेंडेशन आया तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग वन था 52-53 उसे चेंज करके 99-2000 रख दिया गया फ्रॉम 1st of January 2005। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडल एजेंसी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन राजस्थान इज। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नोडल एजेंसी है जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को जनरेट करती है राजस्थान में। सो वो है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। ठीक है, सो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो मर्ज दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया। एक है REDA जो कि होता है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को मर्ज किया गया अगस्त 2002 में एंड इसे बनाया गया राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन को। और ये जो आता है ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसे रजिस्टर्ड किया गया था इस कॉरपोरेशन को। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो बीकानेर में है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाता है, उसका लिस्ट में यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहला है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि उदयपुर में है। देन है डेजर्ट ट्री प्लांटेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन सेंटर जो कि जोधपुर में है। देन है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झुंझुनू में है। राजस्थान अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में है एंड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है एंड इनके डिस्ट्रिक्ट मैंने मेंशन की है, आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टू रिड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस। मतलब राजस्थान में जो लोगों की शिकायतें थी उसके निवारण के लिए इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जो कि राजस्थान में पहली बार जो है वो लाया गया। मतलब सबसे पहले राजस्थान में लोगों की शिकायतें का निवारण करने के लिए एक एक्ट लाया गया। सो वो था राइट टू हियरिंग एक्ट और ये राजस्थान ही पहला स्टेट था जहाँ से ये शुरुआत किया। ठीक है, इस एक्ट को, तो वो है राइट टू हियरिंग एक्ट। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया? ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया 1 अगस्त 2012 में। ओके, एंड इसके तहत क्या किया गया कि लोगों की जो भी कंप्लेंट्स थी उसको सुनकर उसका जो कंप्लेंट्स है वो लिया जाए एंड उसका निवारण किया जाए। इसके लिए इस एक्ट को राजस्थान से लाया गया। ठीक है, जिसके तहत 153 सर्विसेज लाई गई अलग अलग 18 डिपार्टमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा Parwan multi-purpose irrigation project of Rajasthan will provide irrigation facilities in the following district. So Parwan multi-purpose irrigation project जो है राजस्थान का, ये इनमें से जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा झालावाड़, बारा एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट में ये अपनी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है। ये एक डैम कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2017 में। ठीक है, तब जो चीफ मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे थी। ठीक है, तो उन्होंने इस डैम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था 17 में एंड परवन डैम प्रोजेक्ट जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द रिवर परमान इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो इसका जो फैसिलिटी प्रोवाइड होता है वो झालावाड़, बारा एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज अ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली वर्क पार्टिसिपेशन पूछा गया था इंडिया का एंड राजस्थान का। सो इंडिया का है 39.8% एंड राजस्थान का है 43.6%। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन
in Rajasthan is found in census 2011. So according to again census 11 हमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, सो वो है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड हाईएस्ट है, नॉट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पूछा गया था शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन राजस्थान में अकॉर्डिंग टू सेंसस 11, सो वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी ऑफ राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट से पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कौन थे, तो वो थे करण सिंह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है हमारे इंडिया में जो लेजेंडरी गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, उनको ये दिया जाता है और ये जो अवार्ड है ये 1985 से इंडिया में लाया गया, मतलब ये स्टार्ट किया गया। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण सिंह, जिन्हें सबसे पहले राजस्थान स्टेट से द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंडमास एरिया ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज इन राजस्थान। सो राजस्थान का टोटल इंडिया में कितना परसेंटेज लैंड मास है, मतलब कि राजस्थान का कितना एयर कवर करता है आउट ऑफ इंडिया में से राजस्थान, सो वो है 10.4% लैंड जो है वो हमारे इंडिया में से राजस्थान का है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा टाइम पहले कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 2010 फरवरी में इसे पहली बार अप्रूव किया गया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। तो सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो राजस्थान में उदयपुर में है एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1976 में बाय अरविंद भटनागर द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर वर्किंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान इज सिचुएटेड एट डैश। सो स्टेट का रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है जो कि वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो राजस्थान में कहाँ पर है, वो है जोधपुर में। सो आपको ध्यान में रखना है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है वो जोधपुर में है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का व्हाट इज अनाउ इज अ सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। अनाउ ये एक कस्टम ट्रेडिशन है राजस्थान का। सो ये किस लिए यूज होता है, कब यूज होता है, सो ये होता है ऑप्शन सी आफ्टर अ मैरिज सेंडिंग ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस फॉर द सेकेंड टाइम। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए ये राजस्थान की वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए सवाल थे। आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए वो सारे समझ आए होंगे। इसके अलावा जो भी सेशन के इन बिटवीन मैंने आप लोगों को सेशन रिकमेंड किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, जो डेफिनेटली आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो आपको गो थ्रू करने होंगे। एंड इसके अलावा जो भी ई बुक्स राजस्थान के लिए हमने बनाई है वो सारी हमारे एप्लीकेशन पे दी हुई है। सो आप जो भी आप लोगों को चाहिए, जो भी आप लोगों को रिक्वायर है वो आप सारी परचेस कर सकते हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोज़ के लिए आप लोगों को हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।